2025 में वो कौन से 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आने वाले समय में आप पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हमने जो म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट किए हैं उन्हें हमने इनकी पास्ट 5 इयर्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और 3 और 5 साल के अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, जिन्हें हम विस्तार में आगे इस वीडियो में समझाएंगे। इसके साथ ये भी जानेंगे कि फंड्स में किन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए और किन इन्वेस्टर्स को इन फंड्स से दूर रहना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। कहां पर? जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर में। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती क्या हैं। ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो सेबी मैंडेट के हिसाब से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% इन्वेस्ट करती हैं और बाकी 35% लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मिड कैप फंड्स कहा जाता है। मिड कैप फंड्स में स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क होता है और हिस्टोरिकली इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने लार्ज कैप फंड्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। आइए अब देखते हैं हमने किस तरह से इस वीडियो के लिए मिड कैप फंड्स को सिलेक्ट किया है। ये वो स्कीम्स हैं जो 2025 में आपको दे सकती हैं बेहतरीन रिटर्न्स। ये 5 फंड्स हैं: मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और एचएसबीसी मिड कैप फंड। सबसे पहले हम इन फंड्स को उनकी कंसिस्टेंसी के आधार पर कंपेयर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन 5 फंड्स में से किस फंड ने कितनी बार पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड का अल्फा होता क्या है। दरअसल अल्फा एक रिस्क रेशो है जिससे हमें पता चलता है कि फंड ने पास्ट में अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। अगर किसी फंड का अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इस फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले अधिक रिटर्न्स दिए हैं, और अगर किसी फंड का अल्फा नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेटर रिटर्न्स नहीं दिए हैं। वैसे अगर हम किसी भी फंड की साल दर साल कंसिस्टेंसी को इस पैरामीटर के हिसाब से आइडेंटिफाई करना हो तो हमें ध्यान देना होगा कि फंड ने किस ईयर में कितना अल्फा जनरेट किया है। आइए अब इस वीडियो में डिस्कस किए गए 5 फंड्स के अल्फा को देख लेते हैं। बात करें अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में बेंचमार्क के मुकाबले 3 बार पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने पिछले 5 सालों में 3 बार पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने पिछले 5 सालों में 4 बार पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। ईडलवाइज मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 3 बार पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है और एचएसबीसी मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क के मुकाबले एक ही साल में पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। आइए अब देखते हैं इन फंड्स का अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो कैसा रहा है। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैप्चर रेशो और अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो का मतलब क्या होता है। कैप्चर रेशो म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को मापने का एक तरीका है। ये बताता है कि किस फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना कम या कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तब कैप्चर रेशो का यूज करके म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का पता लगाया जाता है। इसे हम 100% का आधार मानकर मेजर करते हैं। इसे 2 तरह से मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के अपसाइड कैप्चर रेशो को देखते हैं और दूसरा हम उस म्यूचुअल फंड स्कीम के डाउनसाइड कैप्चर रेशो को देखते हैं। अपसाइड कैप्चर रेशो को देखकर यह पता चलता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले बुल मार्केट में कितना ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए अगर किसी फंड का अपसाइड कैप्चर 105 है तो इसका मतलब है इस फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले 5% से अधिक रिटर्न दिया है। वहीं डाउनसाइड कैप्चर को देखकर हमें पता चलता है कि बियर मार्केट में फंड का अपने बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना गिरा है। ये 100 से ज़्यादा जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशो 70 है तो इसका मतलब है अपने बेंचमार्क की 100% की गिरावट के मुकाबले 30% कम गिरा है, या यूं कहें कि 100% का अगर बेंचमार्क गिरा है तो फंड केवल 70% ही गिरा है। अब आप कैप्चर रेशोस को आसानी से समझ गए हैं। आइए अब हम आपकी जानकारी के लिए इन 5 स्कीम्स के अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो को देखते हैं और इसके आधार पर फंड्स को सिलेक्ट करते हैं। आप इन सभी फंड्स के पास्ट 5 इयर्स के अपसाइड कैप्चर रेशो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है 104.05%, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का है 97.35%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का है 100.23%, ईडलवाइज मिड कैप फंड का है 102.11% और एचएसबीसी मिड कैप फंड का है 89.07%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और ईडलवाइज मिड कैप फंड के पास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 31.29% का सालाना रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 27.35% का सालाना रिटर्न दिया है और ईडलवाइज मिड कैप फंड ने 28.58% का सालाना रिटर्न दिया है। इन तीनों फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क के पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में 26.82% का सालाना रिटर्न दिया है, जिसके मुकाबले हमारे तीनों मिड कैप फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है। अगर हम तीनों फंड्स के इक्विटी एलोकेशन पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप्स में 31.35% का एलोकेशन रखा है, वहीं मिड कैप में 66.76% का एलोकेशन रखा है। इसके अलावा स्मॉल कैप में 1.28% का एलोकेशन रखा है। वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में 15.63%, मिड कैप्स में 68.74% और स्मॉल कैप में 11.46% का एलोकेशन लिया हुआ है। ईडलवाइज मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में 8.67%, मिड कैप्स में 71.31% और स्मॉल कैप्स में 15.42% का एलोकेशन लिया हुआ है। किन इन्वेस्टर्स के लिए हैं ये तीनों मिड कैप फंड सही? ये मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इनमें तभी निवेश करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। स्टॉक मार्केट में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी रहती है। जी हाँ, एनएवी एक ही दिशा में हमेशा ऊपर नहीं जाती, एनएवी ऊपर नीचे होती रहती है। एनएवी को लेकर इन्वेस्टर्स इंडिफरेंट रहें तो उनके रिटर्न्स शायद ज़्यादा अच्छे बने। यदि आप वॉलेटिलिटी को लेकर, बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर अनकंफर्टेबल हैं तो मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स शायद आपके लिए सही नहीं है। कम वॉलेटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स जैसे लार्ज कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। कौन सी मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही? इस टॉपिक पे जानकारी के लिए हमारे जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। आज ही डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.